जो दिखाती है उम्मीद। साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज का बड़ा खेल, भरोसे की आड़ में क्या है झोल? आरओसी गोवा क्यों करा रही है जांच? देखिए हमारी खास पेशकश, साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज का सच, जल्द ही चैनल 1 न्यूज पर। लंबी बीमारी के बाद बाला साहब ठाकरे का निधन। कल सुबह 7 बजे से शिवाजी पार्क में शुरू होगा अंतिम दर्शन। लंबी बीमारी के बाद बाला साहब ठाकरे का निधन। कल सुबह 7 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम दर्शन। बाल ठाकरे के निधन पर पीएम सोनिया गांधी ने जताया शोक। पीएम ने रद्द की विपक्ष के लिए डिनर पार्टी। पॉन्टी चड्ढा और उसके भाई हरदीप चड्ढा की गोली मारकर हत्या। दोनों भाई ने एक दूसरे को मारी गोली, जमीन विवाद के चलते हत्या। गुजरात का घमासान तेज। 10 जनपद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रत्याशियों के चयन पर हुई चर्चा। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बाला साहब ठाकरे का आज निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे और पिछले काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बाला साहब ठाकरे ने दोपहर 3:30 पर आखिरी सांस ली। बाला साहब के निधन की खबर से पूरी मुंबई थम सी गई। उनके मातोश्री के बाहर हजारों शिव सैनिक जमा हैं। बाला साहब का पार्थिव शरीर रविवार सुबह 7 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। रविवार को ही दोपहर बाद बाला साहब का अंतिम संस्कार होगा। बाला साहब के निधन की खबर से ही महाराष्ट्र सरकार ने पूरे में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पूरी मुंबई में 20,000 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। तो बाला साहब ठाकरे का आज निधन हुआ और इसके बाद से पूरी मुंबई मानो थम सी गई है। राजनीतिक गलियारों में शोक है और इस वक्त मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों की भीड़ जमा है। It is with grief and sadness that we wish to inform you all that Honorable Shri Bala Saheb Thackeray breathed his last at around 3:30 p.m. today. He had gone into cardiorespiratory arrest, which we tried to revive, but we were unable to revive, and we declared him as passed away at around 3:30 p.m. We request you to please respect the family's feelings, and the privacy should be maintained. उन्होंने अपने विचारों को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर अपनी पूरी जिंदगी लगाई। महाराष्ट्र के अंदर उनकी सरकार रही और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक अहम रोल था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है और उनके तमाम परिवार के लिए, परिवार के तमाम मेंबर्स के लिए हमारी तमाम तर हमदर्दियां हैं और हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको ताकत दे कि वो इस बड़ी मुश्किल से गुजर जाएं और बाला साहब के जाने की तकलीफ कम से कम वो बर्दाश्त करने के काबिल हो। झटका है
और बाल ठाकरे जी के निधन से एक युग का अंत हुआ है। वो जब तक जीवित रहे शेर की तरह जिए और भारतीय राजनीति पर उन्होंने एक बहुत मजबूत पकड़ बनाई। वो धारा के विपरीत भी तैरना जानते थे। भारतीय जनता पार्टी उनके निधन पर शोक व्यक्त करती है। श्री बाल ठाकरे जी जैसे नेता एक युग में कभी कभी पैदा लेते हैं, उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। बाल ठाकरे जी के निधन से पूरे देश को गहरा आघात पहुंचा है। उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी श्रद्धांजलि पेश करती। बाला साहब बहुत गौरव के साथ मेरे ऊपर प्रेम भी करते थे और पब्लिक मीटिंग में लगातार इसका उल्लेख करते थे कि हमारे नितिन ने ये काम किया। मेरे लिए तो उनके साथ मेरा बहुत ही पारिवारिक रिश्ता था। मेरे ऊपर प्रेम करने वाला एक दिलदार व्यक्तित्व, नेतृत्व, ऐसा उनका एक स्वभाव था। छल कपट और कारस्थान को, किसी प्रकार के राजनीतिक कारस्थान को उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। जो उनके दिल में रहता था वही बात उनके मुंह में रहती थी और बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहते हुए कभी हिचकिचाते भी नहीं थे। बाला साहब हमारे ऊपर एक आधार थे। महाराष्ट्र के राजनीति में उनसे प्रेरणा लेकर हमने काम किया है। बाला साहब ठाकरे एक योद्धा की तरह जीवन का जंग लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार हम सबको निराश होना पड़ा। हमें आज बाला साहब को खोना पड़ा है। बाला साहब का जाना जैसे एक युग की विदाई है। बाला साहब के निधन की खबर जब से मिली उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक है। पूरा महाराष्ट्र जो है इस वक्त वहां हाई अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं 20,000 के लगभग पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की जो हालात हैं वो ना बिगड़े, काबू में रहे। देखते हुए खासकर हर एक चप्पे पर, हर एक चौराहे पर, विशेषकर मातोश्री और शिवाजी पार्क के बाहर तक जो है वो पुलिस तैनात है। और इस वक्त कांग्रेस के नेता विजय डाडा जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विजय डाडा जी, बहुत ही ऐसी घड़ी है कि शायद शब्द ना मिले कहने के लिए, बाला साहब ठाकरे नहीं रहे। कितनी बड़ी क्षति उनके इस निधन को आप मानते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा प्रश्न है तो मेरे लिए तो अतुल्य थे। हमारे 2 पीढ़ियों के उनके संबंध है जी। और इसलिए निश्चित रूप से मुझे पिता की जाने का गम है उसके अंदर। 3 पीढ़ियों के हमारे उनके संबंध है जी। और आज दोपहर भी 1 बजे मैं उनके घर पे गया था और उनके तबीयत की जानकारी लेने के लिए कैसी है, क्या सुधार हो रहा है उसमें, और परिवार के साथ में समय बिता के लौटा हूँ। विशेष रूप से भाषा और व्यंग्य चित्र, कार्टून, इसके बलबूते पर एक राजकीय पक्ष उन्होंने खड़ा किया और जो खड़ा ही नहीं किया तो 50 साल उन्होंने चलाया, लोगों के दिलों में राज किया। और इस प्रकार का आपको इतिहास के अंदर, दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण देखने नहीं मिलेगा। एक निर्भीड़ और निर्भय वो नेता थे। बिल्कुल, जो उनके दिल में रहता था जी जी जी, वो साफ साफ बोलने वाले थे और इसलिए वो किसी की परवाह नहीं करते थे जी। विजय डाडा जी, क्योंकि आपने कहा कि आप लोगों के पारिवारिक संबंध है और काफी अच्छे खासे संबंध रहे हैं, आज आप उनके आवास पर भी पहुंचे। कोई ऐसी बात आप हमें बताइए बाला साहब ठाकरे के बारे में जो अमूमन आमतौर से लोग नहीं जानते। स्पष्टवादी हैं, लोग जानते हैं, कट्टरपंथी रहे वो भी लोग जानते हैं। उनके बारे में कोई ऐसी विशेष बात जिससे लोग अनजान है? देखिए, बेसिकली हमारे और उनके जी, मेरे पिता के और उनके पॉलिटिकल, दो हम लोग अलग अलग विचारों के और 2 अलग अलग पार्टी के हैं जी। और उसके बहुत व्यक्तिगत संबंध ऐसे थे कि उन्होंने नागपुर के पब्लिक मीटिंग के अंदर जी ये कहा
कि विजय और राजेंद्र ये भले पॉलिटिकल मेरे विरोधक होंगे जी मगर इनके पिताजी मेरे मित्र हैं। जी और विशेष रूप से मैं अभी मीटिंग खत्म करने के बाद में उन्हीं के घर पे खाना खाने उन बच्चों के पास जा रहा हूँ। जी जी दूसरा मेरी बेटी का जब विवाह था तो जी। विवाह में आए, शरीक हुए और आशीर्वाद दिया। जी और विशेष जाने बम्बई के पास में कर्जत में जी उनका और हमारा फार्म हाउस लगा हुआ है। जी तो पारिवारिक दृष्टि से भी वो या श्री वीणाताई, मातोश्री मीनाताई या हमारी माता जी साथ में बैठ के वो लोग जी। शाम बिताते थे, चर्चा करते थे, अनेक बातें होती थी। बिल्कुल विजय दर्डा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। फिलहाल हमारे साथ एक और कांग्रेसी नेता गोविंद राव अधिक जी जुड़े हुए हैं। गोविंद राव जी, क्या कुछ कहेंगे आप? बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया, आखिरकार बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में शोक है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? हमारी प्रतिक्रिया तो यह है कि महाराष्ट्र की दृष्टि से जी बाला साहब ठाकरे का अकाली निधन एक बड़ी खेदजनक घटना है, दुखित करनारी घटना बन गई है। बाला साहब ठाकरे के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद जरूर थे, जी लेकिन एक व्यक्ति के हैसियत से हम ये देखते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए जो कुछ काम किया है वो कोई भूल नहीं पाएगा कभी भी। बिल्कुल महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अभी तक पहली बार एक ऐसा नेता मिला जिन्होंने महाराष्ट्र को स्वाभिमान सिखाया, महाराष्ट्र की अस्मिता क्या है, महाराष्ट्र की गरिमा क्या है, इसके बारे में अवगत किया और विशेष करके युवा पीढ़ी को जागरूक करके उन्होंने एक नया वातावरण महाराष्ट्र में पैदा किया। आज भी महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी उनकी तरफ एक आदर्श नेता के रूप में देखती है जी और वो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल महाराष्ट्र बाला और साहब महाराष्ट्र के ठाकरे लोगों का नुकसान जी है। जी जी कहिए। बाला साहब ठाकरे मैंने जैसे कहा कि एक महाराष्ट्र की गरिमा थी, महाराष्ट्र का अभिमान था और हमें तो उनके प्रति व्यक्तिगत बहुत प्रेम था, संबंध अच्छे थे हमारे। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार का और ठाकरे परिवार का संबंध भी बड़ा अच्छा रहा, घनिष्ठ रहा। जब शिवसेना की स्थापना हुई, उसकी जो पहली मीटिंग मुंबई में हुई थी, उस मीटिंग की अध्यक्षता मेरे बड़े बंधु जी स्वर्गीय बैरिस्टर रामराव अधिक जी, इन्होंने ये अध्यक्षता की थी। दोनों के संबंध बड़े घनिष्ठ थे, मैत्रीपूर्ण थे। कई साल दोनों ने साथ मिलकर काम किया। बाद में रास्ते उनके अलग अलग हो गए। दूसरी बात है कि मैं भी कई बार बाला साहब से मिला हूँ, कई बार उनके साथ बैठ के जी उनसे बहुत बातें हमने सुनी, बहुत उनका मार्गदर्शन लिया। एक व्यक्तिगत रूप से हमारे संबंध अच्छे रहे। और तीसरी पीढ़ी हमारी जो है, जैसे कि ठाकरे घराने में उद्धव जी है और माननीय राज ठाकरे जी हैं और मेरे बेटे अविनाश आदिक, ये तो एक दूसरे के साथ बचपन से रहा करते थे। कई बार वो दोनों भी भाई जी मेरे घर, जहाँ मैं माहिम में रहता था, तब मेरे घर में कई बार आते थे, कई बार खेलते थे, कई बार वहाँ हमारे संबंध बढ़ते रहते थे। ऐसे हमारी एक पीढ़ी नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों के संबंध बने हुए हैं इनसे। बड़ा दुख हुआ हम लोगों को। और महाराष्ट्र के लिए तो मैंने कहा कि एक उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी जी एक नया चित्र निर्माण किया, जो चित्र और कोई निर्माण नहीं कर सकता था, वो केवल बाला साहब ठाकरे ही कर सकते थे। आम आदमी को, देहाती हो या शहरी हो, आम आदमी को जागरूक करने का काम, अपने पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया। जो दुर्बल था उसको भी उन्होंने ये ताकत दिखाई कि केवल आर्थिक दृष्टि से विषमता नहीं है, मानसिक विषमता ज्यादा होती है। जी 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 आप जागो, उठो और अपने आप को जगाओ, अपने अंतर को जगाओ, तो आपको लगेगा कि महाराष्ट्र की भूमि एक बड़ी शूरवीरों की भूमि है। और जैसे हमारे शूरवीर छत्रपति शिवराय थे, वैसे हम भी उनके अनुयायी बन सकते हैं
और महाराष्ट्र के हित के लिए हम भी अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं। जी ये बात उन्होंने सबको सिखाई। मुझे लगता है कि इनका ये जो योगदान है, ये योगदान कोई भी कभी भी भूल नहीं पाएगा। ऐसा काम बाला साहब ठाकरे जी का था। मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से उनको आदरांजलि अर्पित करता हूँ। बिल्कुल विजय दड़िया जी, बहुत खूब आपने कहा उनके बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में। तमाम जो चीजें आपने कही शायद लोग उन्हें उतना बेहतर तरीके से नहीं जानते होंगे, और जैसा आपने बताया कि नजदीकियां रही हैं पारिवारिक, वो भी बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। गोविंदराव अधिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ है, और चाहे उनकी संबंधित पार्टी का रहा हो, चाहे शिवसैनिक हो, चाहे उन पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले शख्स रहे हों जो विपक्षी पार्टियां रही हैं, विपक्षी विचारधारा वाली, विरोधाभासी विचारधारा वाली पार्टियां रही हों, उनके दुश्मन भी उनके दोस्त बन जाया करते थे। ऐसी कुछ छवि थी, ऐसा कुछ व्यक्तित्व था, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसके ओज से ही लोग जो है उनके मुरीद हो जाया करते थे। और जैसा तमाम लोगों ने कहा कि अपने आप में एक युग का अंत है, एक ऐसा युग जिसने एक नई सोच के साथ एक नई परिपक्वता लाने की कोशिश की और आखिरकार उस बुनियाद को मजबूत किया। शिवसेना की एक नई विचारधारा महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दशा भी दी, एक दिशा भी दी। वो अब हमारे बीच नहीं है। आज दिन में 3:30 पर दिल का दौरा पड़ने से बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। बाला साहब ठाकरे के पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए कल सुबह 7 बजे शिवाजी पार्क में रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। इस बीच ठाकरे परिवार ने लोगों से अपील की है कि वो मातोश्री ना आए, लेकिन इस अपील के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों का मातोश्री आने का जो सिलसिला है वो जारी है। मातोश्री के बाहर शिवसैनिकों की भीड़ है, और ना सिर्फ शिवसैनिक, वो तमाम लोग जो बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते थे, उन्हें इज्जत देते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाला साहब ठाकरे के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हर एक मुंबईकर, हर एक महाराष्ट्रियन वो जानता है कि जब भी उनके हक की बात हुई है तो वो बात उठाने वाला कोई और नहीं, बाला साहब ठाकरे ही रहे हैं। लेकिन क्या अब इसी परिपक्वता के साथ, इसी मजबूती के साथ, इसी सशक्त रूप में शिवसेना फिर से शुरुआत करेगी? क्या बिना बाला साहब ठाकरे के शिवसेना के कोई राजनीतिक मायने रहेंगे या नहीं? क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को एक मजबूत दमदार पार्टी के तौर पर खड़ा किया और सक्रिय राजनीतिक जीवन वो जीते रहे। 86 साल की उम्र, 6 दशक का अपना राजनीतिक करियर उनका। और इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता श्रीकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, आज का दिन बेहद ही दुखदाई दिन कहिए, बहुत पीड़ादायक है उन तमाम लोगों के लिए जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से बाला साहब ठाकरे के संपर्क में रहे और वो जानते हैं कि किस तरीके की शख्सियत रही उनकी। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। जी श्रीकांत जी, बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ है, सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? ऐसा नेता दोबारा हिंदुस्तान में होगा ही नहीं। ये श्रद्धांजलि मैं इसको क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं हमारे पास। जी बिल्कुल, कई बार अपने जहन में जो ख्यालात होते हैं उनको व्यक्त करने का भी शायद मन नहीं करता, और ऐसी कुछ स्थिति का मुवेश इस वक्त सबकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत जी। थैंक यू, थैंक यू। तो गम इतना ज्यादा है, दुख इतना ज्यादा है, पीड़ा इतनी ज्यादा है इस बात की कि लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कहते बन नहीं पा रहा है। और वजह यही है कि शब्द नहीं है इस माहौल को बयां करने के लिए। वो बाला साहब ठाकरे जो पिछले कई दशकों से लगातार एक नेतृत्व दे रहे थे, एक अग्रणी प्रणेता, एक आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले, बहुत बेहतरीन कार्टूनिस्ट, बहुत बेहतरीन व्यंग्यकार, साहित्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखने वाले, अपने कभी तीखे अंदाजों से तो कभी सीधे जो सरल शब्द हैं उनके माध्यम से उन्होंने हमेशा मराठी मानुस के हक की बात कही है। और कहीं ना कहीं आज जब वो बाला साहब ठाकरे उन लोगों के बीच में नहीं है तो लोग
दर्द महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं। इस घड़ी में संयम जो है वही सबका सहारा है और ठाकरे परिवार के लिए, बाला साहब ठाकरे के लिए सभी लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं। बाला साहब का पार्थिव शरीर रविवार सुबह 7 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पर शिव सैनिक तो मौजूद रहेंगे ही, ठाकरे परिवार मौजूद रहेगा। आने जाने वाले जो तमाम लोग उनके आखिरी दर्शन करना चाहते हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे और इसे देखते हुए शिवाजी पार्क में भी विशेष सुरक्षा बल तैनात किया गया है। रविवार को ही दोपहर के बाद बाला साहब का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाला साहब के निधन की खबर मिलने से पूरे महाराष्ट्र में सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। खासतौर पर मुंबई में 20,000 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। बड़ी क्षति, बड़ा नुकसान। नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि वो बेहद ही दर्द और दुख महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे का जीवन उनके लिए एक आदर्श जीवन, एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बाला साहब ठाकरे उनके जीवन में घनिष्ठ संबंध रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, एनडीए के अलायंस में शामिल रहे हैं। ऐसे में उनका चला जाना अब एक बड़ा झटका है और किसी भी तरह से ये जो स्थिति है उसे संयम के साथ वक्त गुजर जाए, यही वो चाहते हैं। कांग्रेस के नेता सादिर खान जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सादिर खान जी से बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मुश्किल वक्त, मुश्किल की घड़ी है और इस घड़ी में बस यही कोशिश की जा रही है हर किसी की ओर से कि जो भी हालात हैं बड़े संयम के साथ, बड़े धैर्य और धीरज के साथ इस वक्त को गुजार दिया जाए। डॉक्टर जलील पारकर जो कि देखरेख कर रहे थे बाला साहब ठाकरे की लगातार निगरानी जिनके अंडर में चल रही थी, उन्होंने सबसे पहले इस बात की औपचारिक घोषणा की कि बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया है। 3:30 पर उनका निधन हुआ। मातोश्री में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और एक बार फिर कांग्रेसी नेता सादिर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सादिर खान जी, क्या कहेंगे आप? बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है राजनीतिक जगत के लिए। हाँ जी सादिक साहब, क्या कहेंगे? बाला साहब ठाकरे नहीं रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। महाराष्ट्र के दैवत थे। हिंदी में बोलोगे, मराठी में? आप किसी भी भाषा में कह सकते हैं सर आप। हाँ जी। महाराष्ट्र का एक दैवत नेता थे और वो दबंग नेता थे और उन्होंने बड़ी उत्साह से अपनी पार्टी का फॉर्म किया और अच्छे उनका पार्टी का इमेज रहा। अच्छा उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पोजीशन जमाया और अपने वो हर पार्टी के जो उनका लीडर थे उनको वर्चस्व उनका डर था, उनका दबदबा था। ये मेरी प्रतिक्रिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर से आपने जो ख्यालात अपने व्यक्त किए उससे लगता है कि जो क्षति है वो महज राजनीतिक जगत के लिए नहीं है, निजी जीवन में भी लोगों के लिए क्षति है, क्योंकि प्रेरणा के तौर पर एक आदर्श जीवन बिताने वाले रखे बाला साहब ठाकरे एक सशक्त हिंदुत्ववादी कहा जा सकता है। उन्हें कट्टरपंथी जरूर रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके जो विरोधी हैं, जो आलोचक हैं उनके, वो भी उन्हें पसंद किया करते थे उनकी स्पष्टवादिता के चलते। जो उनके हृदय में है वही उनकी जबान पर, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। भले ही वो जो वाक्य है कुछ समय के लिए किसी को बुरे लगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे
अपनी बातों को तर्क के आधार पर बड़े सही तरीके से कहा करते थे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं।